ये गर्म पानी बाहर, ये क्या कर रहा है? ऑयल को ठंडा कर रहा है। ये सील्स लगा रहे हैं एंड में दोनों तरफ, ताकि अंदर का ऑयल बाहर ना निकले। ये है बेरिंग का टेम्परेचर मॉनिटर करने के लिए। बेरिंग में क्या मेटल के अंदर जाएगा ये यहां तक जाता है बस, बेरिंग के अंदर तक। ये ऑयल के अंदर जा रहा है, ऑयल का टेम्परेचर बता रहा है। ये कूलिंग वाटर का आ गया। यहां तक क्लियर हो गया। एक्चुअल बेरिंग आपका लूप ऑयल कैसे लोड को सपोर्ट कर रहा है, ये मैं आऊंगा। आई विल कम टू दिस पार्ट। फॉर द टाइमिंग जस्ट रिमेंबर, ऑयल की वेज बनेगी, ऑयल वेज कैन टेक द लोड। तो ऑयल वहां पे केवल कूलिंग कर रहा है, केवल उसको शाफ्ट में रोटेट हो रही है, लुब्रिकेट कर रहा है। लुब्रिकेट कर रहा है। ऑयल जहां यू वर्ड यूज करोगे, दो काम है, लुब्रिकेट एंड कूलिंग। उसने कूल किसको करा? ये जो थ्रस्ट ब्लॉक वगैरह पूरा था सिस्टम, सॉरी जो प्लमर ब्लॉक था, जो ऑयल नीचे आ गया वो गर्म होके आ गया, उसको ठंडा करने के लिए सी वाटर या जो प्रेशर जो भी था। अब इसके नीचे ये थ्रस्ट ब्लॉक है। सर, जो इंटरमीडिएट बेरिंग्स होते हैं उन्हीं को हम प्लमर ब्लॉक्स बोलते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये आपने अभी देखा था प्लमर ब्लॉक, ये प्लमर ब्लॉक का बॉटम है, छोटा है, कमती रीइंफोर्समेंट है। यही आप देखिए इसमें, ये देखिए थ्रस्ट ब्लॉक के नीचे कितनी ज्यादा रीइंफोर्समेंट है। Why the full load has to be taken down? इसमें भी दोनों तरफ सील्स आएंगी, ऑयल है अंदर। ये कवर हटाया, ये बेरिंग है, ये बेरिंग है। मैंने दोनों तरफ बेरिंग बनाया था ग्रीन कलर का। ये है वो कॉलर जिसको हम बोल रहे थे, ये वाला। ये जो दिख रहे हैं ये थ्रस्ट पैड्स है। ये 1 2 3 दिख रहे हैं इधर, 3 दिख रहे हैं इधर। ये हेड के हैं, ये स्टर्न के। इस कॉलर के और इसके बीच में, और इस कॉलर के इसके बीच में टोटल क्लियरेंस इज अबाउट 1.2 मिलीमीटर। ये हाउसिंग है। अब ये कॉलर कितना हिल सकता है भाई? इतना हिल सकता ना। सो जब प्रोपेलर चला इंजन से, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन इज कन्वर्टेड, दैट इज पुशिंग द शिप फॉरवर्ड एंड द इंजन शाफ्ट आल्सो इनसाइड। शिप आगे चल रहा है, थैंक यू, आई वांटेड टू गो फॉरवर्ड, तभी तो आगे गया शिप। बट जो इंजन पे आ रहा है तो क्या होगा? जब ये टरबाइन शिप्स आए थे, द फर्स्ट शिप्स टू कम इन द मार्केट वर टरबाइन शिप्स, स्टीम ड्रिवन। तो इन फर्स्ट क्लास चल रहा है, जैसे थोड़ी वेदर खराब हुई तो जब ऊपर नीचे गया प्रोपेलर, वो उस टाइम पूरा का पूरा टरबाइन के साथ पूरा टूट के इंजन खत्म हो गया। दैट इज व्हेन दे रियलाइज कि यार ये हो क्या रहा है इसमें। एंड इट वाज मिस्टर मिशेल हु डिजाइन्ड द फर्स्ट थ्रस्ट ब्लॉक, जिसका नाम पड़ा मिशेल थ्रस्ट ब्लॉक। ये इसका बैक ये है वो पैड। ये एक पैड दिखा रहे हैं आप। इसके सरफेस पे फिर वाइट मेटल चाहिए हमको। ऑयल जाएगा, ये टिल्ट कर जाएगा और वेज बन गया है। ये अभी इधर है, जैसे ही ऑयल आएगा ये रोटेट कर रहा है, ये लोड देगा, ये टिल्ट कर जाएगा। ये ऑयल वेज बन के ट्रायंगल जो बना है ऑयल का, वो वेज वो लोड ले सकता है। दैट इज द वन व्हिच इज टेकिंग द लोड।
चीज नहीं, 1905 की बात। ये देख रहे हो सर, पीछे एक लाइन सी है, ये लाइन के बेस पे ये आका पैड था, इसके पीछे एक लाइन है, तो ये ठड़क ठड़क कर सकता है। देख रहे हो, ये जब यूं होगा तो वेज बनेगी ऑयल की, ये हुआ तो ऑयल की वेज बन गई, क्योंकि कॉलर इसके इस साइड जा रहा है, ये ट्रायंगल बन गया। समझे? पीछे गैप थोड़ा रखा हुआ बस। ये है ऐसे, इधर टच कर रहा है सर, ये पैड के इसको कहते हैं टिल्टिंग पैड, क्यों टिल्ट कर रहा है, तभी ऑयल वेज बनता है। पर वो सर 4 से पॉइंट्स होने छोटे नहीं रहते हैं। That is why so many pads are given. Both sides, not one pad, several pads are given. इसमें वही पुराना सिस्टम दिखाया हुआ है। आजकल क्या है, मेन इंजन के पंप से डायरेक्टली इसके ऊपर लूप वाला आ जाता है, लूप वाला अंदर गया, पैड्स के बीच में आया, पैड्स टिल्ट करेंगे और लोड ले लेंगे, ट्रांसमिट करेंगे केसिंग को, केसिंग से जाएगा पैड कैरियर से और फाइनली नीचे आ जाएगा। विल टॉक अबाउट दैट लेटर। ये बेरिंग को लुब्रिकेशन हो रही है, देख लो, ये बेरिंग था, ये भी बेरिंग है, ये भी बेरिंग है, ये बेरिंग लुब्रिकेशन है। नथिंग टू डू विद आवर थ्रस्ट ब्लॉक, इट्स जस्ट फॉर लुब्रिकेशन ऑफ बेरिंग। अब समझो स्टर्न ट्यूब होती क्या चीज है। उसको उठाओ यार, लेके आओ प्लीज, थोड़ा देखो ज़्यादा रोटी यहाँ पे आएगा प्रोपेलर, ओवर प्रेशराइज्ड। यहाँ प्रोपेलर आएगा, ये रडर है, इसके अंदर आएगी स्टर्न ट्यूब, ये है स्टर्न पोस्ट, ये आई स्टर्न ट्यूब, ट्यूब है, हॉलो है, स्टर्न में है स्टर्न ट्यूब, ये समझ आ गया? ये हॉलो है, इसके बाहर क्या है, इसके बाहर में क्या हो, स्टर्न ट्यूब के बाहर में क्या होता है? नहीं, टैंक को असर होता है, टर्न This is half स्टर्न ट्यूब कूलिंग वाटर टैंक। तो इसका मतलब ये हुआ, हाफ पीक आपका जो बल्कहेड हाफ पीक का, वो यहाँ पे करके आएगा, हाफ पीक का बल्कहेड, क्योंकि इधर ही अटकेगा ना, ये बल्कहेड के ऊपर ही अटक गया। अब यहाँ पे है फ्रेश वाटर टैंक, जिसको कहते हैं स्टर्न ट्यूब कूलिंग वाटर टैंक। इस टैंक को हम 80% फिल करते हैं। रीजन, यू गो टू अ कोल्ड क्लाइमेट, दिस कैन फ्रीज, फ्रेश वाटर है, आपकी स्टर्न ट्यूब को तोड़ देगा अगर आइस बन गया। तो हमने गैप रखा है 20% फॉर एक्सपेंशन की स्टर्न ट्यूब ना टूटे, इट हैज गॉट इनफ प्लेस टू एक्सपैंड ऑन द टॉप। कई बारी बिकॉज ऑफ फ्री सरफेस इफेक्ट, इन सर्टन केसेस चीफ मेट फिल्स इट अप totally. He has to remember to again bring it back. And in cold water, if it breaks, stern tube is gone, everything is gone. We can't give you engines. तो इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है। Clear हो गया? Now this tank doesn't have a filling connection. हम एयर वेंट से, जो कि स्टीयरिंग एयर फ्लैट में होगा मोस्ट प्रॉब्ली, वहाँ से हम फ्रेश वाटर डाल देते हैं। जब ड्रेन करना है तो हाफ पीक का जो बल्कहेड था, हाफ पीक टैंक का, उसमें बिलो द शाफ्टिंग, इसके नीचे यहाँ पे करके बल्कहेड इधर आया, तो यहाँ पे करके इंजनों में एक ब्लैंक, एक वाल्व लगा होता है और ब्लैंक हुआ होता है, सील्ड होता है। वी कैन ओपन दैट वाल्व, ऑल दैट विल गो इनटू द इंजन रूम वेजेस एंड वी कैन एंटर इट आउट। ये ड्राई डॉक में कई बार हमको करना पड़ता है फॉर मेंटेनेंस पर्पसेस। इसके ऊपर है हाफ पीक टैंक, इस फ्रेश वाटर टैंक के ऊपर है आपका हाफ पीक टैंक। ये बात समझ आ गई है? एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस? So what is cooling the stern tube? Fresh water. How is that fresh water going to be cooled? Hull is acting like a cooler. पास ही water है।
सर लेकिन एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट में जो सी वाटर जो फ्रेश वाटर है तो फ्रीज भी हो सकता है ना एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन हो सकता है। तो फिर उस टाइम पे फिर कूलिंग कैसे करेगा? Again, I don't want देखो इतना कोल्ड है मेरे को कूलिंग चाहिए ही नहीं। It's so cold outside. Why do I need the cooling? फिर वो पानी कूलिंग का तो क्या पर्पस क्या है? कूलिंग मींस ठंडा करना। ठंडा कर रहा है उसको। तो ऑलरेडी ऑयल जब इतना ठंडा है तो क्या उसको कूलिंग करोगे? हाँ सर, बर्फ से किसी चीज को ठंडा कैसे? आई एम जस्ट आस्किंग यू, ऑलरेडी ठंडा है उसको और ठंडा क्या करें? That is the answer to what your specific question was. But we will talk about it in detail. होता क्या है इसका? This water in that case अगर continuously आप यहाँ रिस्क होता है कि ये फ्रीज हो जाएगा, we add glycol to that time. In that case glycol डालते हैं and the O-rings of the stent tube have to be compatible with glycol. समझ आ गया अपन? Any other question anybody? Sir, the one which we call as oil cooled stern tube, उसमें cooling medium is oil? Yes. ये वही है, इसके अंदर शाफ्ट जानी है, उधर ऑयल है, अच्छा वो है। शाफ्ट उसके अंदर है, ये तो स्लीव है, ये दिस इज द स्टर्न ट्यूब, इसके अंदर गई टेल शाफ्ट, ये टेल शाफ्ट बेरिंग में चल रही है, ठीक है। तो बेरिंग से जब हीट आएगी तो क्या होगा, ये ऑयल लुब्रिकेट भी कर रहा है बेरिंग्स को Cooling भी। और कूलिंग भी कर रहा है। ये ऑयल कंटिन्यूसली चेंज होता जा रहा है, नया ऑयल आएगा, पुराना ऑयल निकलता रहेगा। इसका सैंपल इसका सैंपल मैंडेटरी है, once a year it has to be given for shore analysis. Blue oil। यहाँ तक कुछ समझ आया? ये देखिए बेरिंग लग गया, ये स्टर्न ट्यूब थी, ये आपका बेरिंग एक आ गया, ये आफ्ट बेरिंग है। आफ्ट बेरिंग बड़ा होता है, क्यों? प्रोपेलर शाफ्ट गई, यहाँ पे स्टर्न ट्यूब खत्म हुई, शाफ्ट बाहर गई, यहाँ पे प्रोपेलर हैंग करेगा। इट कैन बी 100 टन्स, ये शाफ्ट की तरह की हो चुकी है। तो ये वाला बेरिंग आई वांट वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बड़ा होता है। ये बेरिंग हो गया आफ्ट वाला, ये फॉरवर्ड बेरिंग है छोटा वाला। अब इसमें आप देखोगे ये होल्स दिख रहे हैं, ये अटैच कर दिया मैंने स्टर्न ट्यूब के साथ। स्टर्न ट्यूब अब हिल नहीं सकती और ये बेरिंग भी नहीं हिल सकता। स्टर्न ट्यूब को तो मैंने होल्स ये फ्लैंज जो था इसको बल्कहेड के साथ लगा दिया, ये अब हिल नहीं सकती। बाहर इधर ओरिंग्स हैं, जो पानी है ऊपर का वो कहीं जा नहीं सकता, बाहर नहीं निकल सकता इंजनों में। इसके अंदर मैंने डाल दिए बेरिंग्स, ये है स्टर्न ट्यूब के बेरिंग्स। ये है आफ्ट की सील, ताकि ऑयल जो इसके अंदर आएगा वो बाहर ना निकले और जो बाहर का सी वाटर है वो अंदर ना आए। ये है फॉरवर्ड सील, ऑयल इंजनों में ना आ जाए, बाकी तो एयर है, इसमें सी वाटर था, इसमें एयर है। ये गई शाफ्ट इसके अंदर, इस शाफ्ट को हमको लुब्रिकेट करना है, वो है लूब ऑयल से, सो उसको कहते हैं लूब ऑयल लुब्रिकेटेड स्टर्न ट्यूब। अगर मैं सी वाटर से कर रहा हूँ तो इट विल बी कॉल्ड सी वाटर लुब्रिकेटेड स्टर्न ट्यूब, अगर मैं फ्रेश वाटर से कर रहा हूँ तो इट विल बी कॉल्ड फ्रेश वाटर लुब्रिकेटेड स्टर्न ट्यूब। समझ आई बात है? इसमें आप ऑयल ले लो, उसमें फिर आप फ्रेश पानी दोगे। मैं सिर्फ आपको अभी तक मैं जो बोल रहा था ऑयल की डिस्कशन कर रहा था, but I am saying it could be fresh water, it could be that. Of course the bearing design will be different. Of course that will be different. उसमें लिग्नम बीटा वगैरह आएगा, वो बाद में बात करेंगे। कॉन्सेप्ट समझ गए? ये फिर फ्रेश वाटर की जगह अभी तो ब्लू ऑयल की जगह हम फ्रेश वाटर डाल देंगे, बट बेरिंग का डिजाइन चेंज हो जाएगा। उसमें लिग्नम बीटा के स्टेव्स होते हैं, लिग्नम बीटा इज अ वेरी हार्ड वुड, अभी आप बताइए ना। वुड है, हाँ सब बताओ। उसके अंदर स्टेव्स होते हैं। I'm just using the words so that you remember the words only, that's all. लिग्नम बीटा। उससे क्लाइंट्स So ये स्टर्न ट्यूब आई, उसके बाद आएगा आपका इंटरमीडिएट शाफ्टिंग, उसमें आएगा प्लमर ब्लॉक और फाइनली आएगा थ्रस्ट ब्लॉक। थ्रस्ट ब्लॉक के बाद आ गया मीडिएट। ये देखिए इसके ये है प्लमर ब्लॉक, ये था स्टर्न ट्यूब और ये है मेरा थ्रस्ट ब्लॉक। हाउ स्ट्रॉन्ग द थ्रस्ट ब्लॉक इज यू कैन नाउ सी, इट हैज टू टेक द थ्रस्ट, अदरवाइज एवरीथिंग विल ब्रेक।
अगर ये गर्म होना शुरू हो गया, इट इज अ चीफ इंजीनियर्स नाइटमेयर, इट इज कनेक्टेड टू द ऑटो स्लो डाउन। इसका नॉर्मली दो इधर गेजेस लगे होते हैं, ये दो लगे होते हैं, एक है टेम्परेचर और एक है प्रेशर, ऑयल प्रेशर एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर रफ वेदर में बढ़ना शुरू हो जाता है, वी कैनॉट अफोर्ड टू स्टॉप द शिप, इट इज नेसेसरी टू स्लो इट डाउन, इट इज कनेक्टेड ऑटोमेटिकली टू द स्लो डाउन अलार्म। वो ऐसे प्लम्बर की हो। ये ये प्लम्बर trust ब्लॉक है। है। तो ये Thrust block, thrust block। ठीक है। यहाँ तक कुछ आइडिया आता जा रहा है, हो क्या रहा है? अब आपको वाटर कूल का थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, देन आई विल कम टू द स्लाइड्स। अटेंडेंस क्या टाइम हो गया? है यार, 37 है। इसको देखो, ये स्टर्न ट्यूब है वाइट वाली। स्टर्न ट्यूब के अंदर हमने बेरिंग्स डालेंगे और इसके अंदर हम पानी डालेंगे, पानी से लुब्रिकेटेड है। थॉर्डन है एक कंपनी जो बनाती है, वो फ्रेश वाटर है तो रिटर्न आएगा सर्किट, आई कांट थ्रो अवे द फ्रेश वाटर। सी वाटर है तो मैं इंजन में एक पंप लगा हुआ है सी वाटर का, वो उसका पंप का आउटलेट मैं दे दूंगा स्टर्न ट्यूब में, स्टर्न ट्यूब से बाहर जाए, मेरे को ऑफ सीलिंग चाहिए ही, आई वांट टू थ्रो दैट वाटर आउट। ये देखो, ये पानी आया इंजन से, ये लुब्रिकेट कर रहा है बेरिंग्स, और यहां से बाहर निकल जाएगा। ये देखिए, ये बाहर कंटिन्यूसली चेंज ऑफ वाटर इज गोइंग। ये कूल लुब्रिकेट भी कर रहा है, कूलिंग भी कर रहा है। इसमें लिग्नम मीटा यूज करते हैं हम, विच इज अ वेरी हार्ड वुड फाउंड इन साउथ इंडिया, एंड with seawater it makes a emulsion, even with fresh water it makes an emulsion। ऑयल का emulsion है जिसकी वजह से 4-5 साल निकाल देता है बेरिंग। ये क्लियर हो गया? आई टेक क्लियर हो गया, 2 मिनट रुक जाओ, फोकस ऑन व्हाट आई एम टेलिंग यू, आई गिव यू 2 मिनट्स। ये आपके क्वेश्चन आते हैं। Explain how propeller thrust is transmitted to the hull, how propeller shaft is supported, how propeller keyless is secured to tail shaft, describe operation controllable of which controllable which propeller। ऐसे ये सब क्वेश्चन भी आए हुए हैं। I have shown you the videos of the layout। ये आपका था मेन इंजन, फ्लाईव्हील, नॉर्मली थ्रस्ट ब्लॉक यहाँ पे होता है आजकल। प्लमर ब्लॉक्स इंटरमीडिएट शाफ्ट को सपोर्ट कर रहा है, स्टर्न ट्यूब, फ्रेश वाटर टैंक स्टर्न ट्यूब का, ये बेसिक समझ गए। ये मेन इंजन था, इसमें फ्लाईव्हील अंदर दे दिया, थ्रस्ट ब्लॉक बाहर दिया। नॉर्मली मैंने क्या बोला है, थ्रस्ट ब्लॉक क्रैंकशाफ्ट का पार्ट बन चुका है, पार्ट ऑफ द क्रैंकशाफ्ट ओनली, सो फ्लाईव्हील से पहले आता है। ये है प्लमर ब्लॉक, ये है का बल्कहेड, ये है स्टर्न पोस्ट, ये है बेरिंग, ये थी स्टर्न ट्यूब, ये है क्लीनिंग वाटर टैंक, और ये है आफ्टर पीक उसके ऊपर। ये लेआउट समझ आ गया? इसके नीचे देखिए, इसको स्टूल कहते हैं या पेडेस्टल बोलते हैं। ये थ्रस्ट ब्लॉक था, ये प्लमर ब्लॉक था। देखिए कितना स्ट्रॉन्ग है, नीचे डीबी है, स्ट्रॉन्ग है, पूरा हल के अंदर जाएगा। लो, यहाँ तक क्लियर हो गया? ये वही चीज आपको मैं दिखा रहा हूं इधर भी। ये मेन इंजन की क्रैंकशाफ्ट आई, ये थ्रस्ट ब्लॉक दे दिया मैंने लास्ट में, ये अंदर ही आ गई, ये फ्लाईव्हील आ गया, इंटरमीडिएट शाफ्ट प्लमर ब्लॉक, स्टर्न ट्यूब, इंटरमीडिएट शाफ्ट प्रोपेलर, ये स्टर्न ट्यूब, इसका हाफ बेरिंग फॉरवर्ड बेरिंग, यहाँ सील दे देंगे, यहाँ सील दे देंगे। अगर फिर वाटर कूल्ड है तो सिर्फ यहाँ पे सीलिंग चाहिए मेरे को, यहाँ पे नहीं चाहिए।
वो अलग से पैसेज है, दैट्स अ पैसेज। और जो टैंक है सर ऊपर वो स्टर्न ट्यूब कूलिंग और टैंक वो रहेगा। तो वो रहेगा, दैट इज वो चाहे ऑयल हो चाहे वाटर कूल्ड हो, दैट स्पेस इज फॉर दैट। ये प्रोपेलर आया, टेल शाफ्ट आई, प्लमर ब्लॉक, इसके अंदर है आपका टेल शाफ्ट। थ्रस्ट ब्लॉक। I am only explaining you what I have just taught, that's all. Crankshaft फ्लाईव्हील के आगे क्यों रखते हो? नॉर्मली नहीं रखते आजकल। इट इज पार्ट, ये देखो क्रैंकशाफ्ट के पार्ट हो गया ना, ये देखो क्रैंकशाफ्ट के बाद ये आ गया आपका थ्रस्ट ब्लॉक, तो फ्लाईव्हील तो इसके बाद आया ना। बट घर की बुक में ये ड्राइंग्स बनी हुई है जिसमें पहले दिखाया हुआ है। पहले मतलब आगे हाँ, दिस साइड थ्रस्ट ब्लॉक उन्होंने इधर दिखा दिया। ये देखिए, ये जेके धर की बुक की ड्राइंग है, उसने थ्रस्ट ब्लॉक यहाँ दिया। होना चाहिए अंदर। अंदर आजकल अंदर होता है, फ्लाईव्हील के बट इट डजंट मैटर, मैं इसको यहाँ पे भी फिट कर सकता हूँ। आई कैन फिट इट हियर, आई कैन फिट इट एनीवेयर ना। मुझे बताओ इधर फिट कर दूंगा तो क्या नुकसान है, ये क्वेश्चन है। पोजीशन ही है। इधर फिट कर दूंगा तो क्या होगा? पर फायदा है, उधर तो दिखता रहेगा वो फैंसी। अब सुनिए क्या हो रहा है, मेरे को रीइंफोर्स करना है, मेन इंजन तो सारा रीइंफोर्स्ड है ना नीचे से, यस मैं दोबारा पैसे खर्च हूँ उसके रीइंफोर्समेंट के लिए, इसलिए वो मेन इंजन के साथ ही लग रहा है। दूसरी बात, आफ्टर इज नैरोअर, वैसे ही वहाँ क्रैम्प्ड एरिया, व्हाई शुड आई पुट अनदर मशीन। थर्ड, मेरे को टेल शाफ्ट निकालनी है, मैं फर्स्ट ब्लॉक भी निकालूंगा, इंटरमीडिएट शाफ्ट तो निकालूंगा ही निकालूंगा, फर्स्ट ब्लॉक भी निकालूंगा। Understood the reason? Okay, gentlemen, that's it for the day. We'll start from here in the next lecture. Abhinav,